की बात कही वहीं पे मेरा ध्यान अटक जाता है इसलिए क्योंकि अभी कादिर जी ने तो बहुत साफ लफ्जों में कहा, उन्होंने ये कहा कि जेल ही उनका मुस्तकबिल है। क्या लेटर की सीक्रेसी को ओपन कर देना उनके लिए गिरफ्तारी की तलवार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हामिद साहब से कहना चाहूंगी सिर्फ एक जुमला के वो जो कह रहे थे कि न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल तो जानवर होता है, ऐसा तो इमरान खान साहब ने कहा था। तो हामिद साहब आप ऐसे तो ना कहिए, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, ये हमेशा से होता आया है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट के ही पीछे पड़ी रहती है। लेकिन इमरान खान साहब ने तो बहुत ज्यादा कर दिया। वो तो अपने जो 3.5 साल उनके थे उसमें सिर्फ वो यही कहते रहे कि एनआरओ नहीं दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर ये सारा कुछ छोड़कर वो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट पे तवज्जो देते, अपने लोगों के ऊपर टाइम अपना करते तो ज्यादा बेहतर था। या फिर ये कि अपोजिशन को साथ लेके चलने की रिवायत हमें डालनी होगी। बहुत से काम ऐसे भी होते हैं, बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जिसमें अपोजिशन हमें सही राय दे रही होती है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो अपोजिशन में है हम वो बात नहीं सुनते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी इमरान खान साहब ने कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है पाकिस्तान से, तो हमें फिर इस बात से सीखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि जी भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर भारत में कुछ अच्छा हो रहा है, भारत में कई लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज लगे हुए, तो हमें इस चीज को सीखना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी भी सीखनी चाहिए। इसी तरीके से अगर अपोजिशन जो भी अब अगली अपोजिशन आती है, अगर वो कोई अच्छी बात करती है तो जो भी गवर्नमेंट आए वो उनकी बात को सुने और अपनी कुर्सी से ज्यादा मुल्क का ख्याल होना चाहिए इन लोगों को। तभी हम कुछ कर पाएंगे, दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे। वरना इसी तरह से लड़ते लड़ते 100 साल और निकल जाएंगे और कुछ भी नहीं होना, कभी इसकी बारी कभी उसकी बारी। इस चक्कर में हमने मुल्क को कहां पहुंचा दिया है ये देखना जरूरी है। वरना जिस तरह से अभी अपोजिशन मिल गई, हालांकि उससे पहले लोग एक दूसरे को तरह तरह के इल्जाम देते रहे हैं, डिफरेंट एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा लगाई हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है अगर इस वक्त सब मिलके बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स अभी इस वक्त फेस करनी पड़ रही हैं उनको उनसे किसी तरीके से निकला जाए। लेकिन अगर आगे भी अगर इमरान खान साहब अपोजिशन में आते हैं तो बजाय उनको ये कहने के कि हम इन्हें जेल में डाल देंगे या हम उनके साथ बुरा करेंगे, उसके बजाय अगर सब लोग मिलकर किसी तरीके से कोई रास्ता निकालें कि हमने वो कंस्ट्रक्टिव डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स तो अभी तक हमने देखी नहीं है पाकिस्तान में। उम्मीद करते हैं कि हम ये देखें। मैं आऊंगी हामिद जी आपके पास, लेकिन कयूम जी, क्या बाजवा वोटिंग से पहले अभी भी कोई दांव चल सकते हैं? क्या इसकी कोई भनक या इसके कोई आसार नजर आते हैं सिद्दीकी जी? जी, आपकी आवाज जो है वो कट गई थी, मुझे आपका सवाल जो है वो समझ नहीं आया, आप क्या कह रही थी? मैं टिट एंड बिट्स में, अच्छा चलिए मैं पूरा सवाल दोहरा देती हूँ। क्या वोटिंग से पहले अभी भी बाजवा साहब कुछ कर सकते हैं, कोई नया दांव खेल सकते हैं? नहीं, बाजवा साहब का वोटिंग से क्या ताल्लुक है? उतना ही ताल्लुक है कि वो अमेरिका का साथ दे दें और इमरान खान के खिलाफ एक माहौल बना दें। नहीं, मेरा ख्याल है जब इमरान खान साहब ने कल कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो उनके पास आए थे और 3 ऑप्शंस लेके आए थे, और पहले वो कहते रहे कि अगर कोई मुझसे इस्तीफा मांगेगा तो मैं उसका इस्तीफा मांगूंगा, तो ना उन्होंने बाजवा साहब का इस्तीफा मांगा, ना एस्टैब्लिशमेंट से किसी और का इस्तीफा मांगा। फिर उसके बाद इस बयान की जो है वो सिक्योरिटी फोर्स जो सोर्सेज हैं उसके जरिए से तरदीद आई कि नहीं जनाब, ये ऐसी बात नहीं है, ये इमरान खान साहब ने हमें बुलाया था और कहा था कि ऑपोजिशन से इस एजेंडे के ऊपर बात की जाए। बहरहाल ये तो बाजवा साहब एक ही सूरत में हो सकता है कि कल वो जो है वो कहें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन वो अभी तो नहीं कह सकते हैं। फोन कॉलों का सिलसिला जो होता है, कुछ लोग गायब हो जाएं असेंबली से, कुछ लोग आए ना, कुछ को गिरफ्तार कर लिया जाए, जैसे कि इमरान खान साहब का प्लान है। अभी भी उन्होंने कहा कि मेरा प्लान है कि इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे बना के कल वो बनाएं और पूरी ऑपोजिशन के लोग जो हैं उनको उठा के वो किसी जेल में ले जाएं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। कप्तान का प्लान यही होगा या स्पीकर वो कर देगा। तो कोई ऐसी बात जिससे कि अगर इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल नॉर्म्स के अंदर लेके चलेंगे तो उसके लिए इमरान खान साहब के पास मुश्किल है।
मुझे तो ये भी इस बात से खौफ आ रहा है कि जिस तरह से वो गद्दारी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनको हम सबका क्लिप जो है वो भिजवा दिया जाएगा और कहेंगे ये इंडियन चैनल के ऊपर बैठे हुए 4, 5, 6, 7, 8 गद्दार हैं। देखो इसके अंदर पीपल्स पार्टी वाला भी है, इसके अंदर नून लीग वाला भी है, इसके अंदर फलाह भी है, इसमें अरूज भी है और इसमें अहमद भी है। तो इस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जब कुछ चला जाए, हामिद जी बच जाएंगे, हो सकता है हामिद जी थोड़ा बच जाए, उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए। लेकिन हामिद जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि ये इमरान खान कब से अमेरिका और रशिया के बीच में पेंडुलम बन गए? ये क्या मैं ऐड करना चाह रहा था, लेकिन अब क्यूम साहब की बात सुन के मैं डर गया हूँ कि ना ही ऐड करूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखे, दो चीजें समझे। अभी पंजाब में आज फैसला हो रहा है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। इमरान खान के एक हमायती हैं परवेज इलाही काफ लीग से, QPMLQ से। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के बेटे हैं हमजा शहबाज। ये एक बड़ा क्रिटिकल चीज है कि अगर पंजाब में जो ऑपोजिशन का उम्मीदवार हार जाता है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा फॉर इवन अगर गवर्नमेंट इमरान खान की चली भी जाती है तो पंजाब फिर भी उनके हाथ में रह जाएगा। एक चीज समझे। दूसरी बात यह है कि KPK में अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन में वो ये तासुर देने में कामयाब हो गए कि इमरान खान की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है इन लोकल बॉडीज इलेक्शन। सो ये नैरेटिव बिल्ड करना बड़ा आसान हो गया है इमरान खान के लिए कि उनके पास जनता की सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट इज गेटिंग इंक्रीज्ड विद हिम। सो इस हवाले से जो आइंदा का इलेक्शन है, देखिए मेरा ख्याल है हम सब जो बैठे हुए हैं इस बात पे एग्री करेंगे कि अगले इलेक्शन 6 से 8 माह के अंदर अनाउंस हो जाएंगे मैक्सिमम। तो आइंदा का जो इलेक्शन है वो बड़ा क्रिटिकल होगा पाकिस्तान की तारीख का, कि जिसमें एक तरफ तो ये सारी जमातें अपना उस नैरेटिव के साथ जाएंगी जिसमें इमरान खान का फेलियर, इमरान खान की महंगाई, इमरान खान की फेलियर फॉरेन डिप्लोमेसी को कहेंगे वो। दूसरी तरफ इमरान खान उसी को एक्सप्लॉइट करेंगे जी कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, मैंने जनाब वो रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ब्लास्फेमी के ऊपर बात की। तो ये सारी चीजें जो हैं ये दोनों नैरेटिव को बड़ा टफ टाइम देंगी इन कमिंग इलेक्शंस। और मेरा ख्याल है कि ये तो छोटा सा पॉलिटिकल प्रोसेस है, इससे आगे जो है वो बड़े लंबे क्रिटिकल टाइम आने वाले हैं और मेरा ख्याल है कि इंडियन चैनल्स का बहुत ज्यादा एयर टाइम हम लेंगे। हमें बहुत दिलचस्पी भी होगी क्योंकि अगर अब देखिए कल की तारीख तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अगले 6-8 महीने की बात आपने कह दी, वो तो और हमारे इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद जी, आरजू जी, कयूम सिद्दीकी जी, सैयद इलाही जी और कादिर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।